हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकंड T20I का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी नज़र फर्स्ट T20I पर दौड़ाई जाए तो अगर शुरू से बात की जाए तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फ़ैसला किया। और जो बॉलिंग हमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिली वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग ज़रूर थी, बल्कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। जो शुरुआत है पाकिस्तान को वो ऑलमोस्ट परफेक्ट मिल चुकी थी डेवन कॉनवे की विकेट की सूरत में, बट उसको मुझे लगता है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पाकिस्तान बॉलर्स। जिस तरह से शाहीन ने बॉलिंग की अगेंस्ट फिन एलन, उनको ओवर एंड ओवर हम देख चुके हैं, चाहे वो PSL की बात कर लें आप या फिर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात कर लें इन वाइट बॉल। अगर उनको जो विकेट ना मिले आगे वाली बॉल से तो वो जो है वो कंसिस्टेंटली वहाँ पर बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर उनको फुल बॉलिंग करने के नतीजे में उनको बहुत ज़्यादा रन कंसीड करना पड़ते हैं। और यही हमने जो है एग्जैक्टली हमने देखा अगेंस्ट फिन एलन। जो थर्ड ओवर उन्होंने किया, एक ओवर में 24 रन उनको जो है फिन एलन ने मारे, और मुझे लगता है कि वो एक तरह से मैच का जो है टर्निंग पॉइंट साबित हो चुका था, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम क्रिएट कर चुका था न्यूजीलैंड और जिस तरह वहाँ पर आउट एंड आउट सभी बैटर्स ने डोमिनेट किया पाकिस्तान बॉलर्स को। तो अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन की जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, एंड देन मुझे लगता है कि चार जो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर लें, 4 सीमर्स के साथ जाना एंड एक स्पिनर के साथ जाना, तो ये एक डिसेंट ज़रूर था, एक डिसेंट डिसीजन ज़रूर था, बट मुझे लगता है कि उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पाकिस्तान बॉलर्स। आमिर जमाल को मौका दिया गया था, बट उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया। उनका एक तो पहले तो जो उन्होंने विकेट लिया था उस पर नो बॉल हो गया। आमिर जमाल का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा 50-50 रहा, और जो हारिस रऊफ़ इंप्रेसिव ज़रूर थे, एंड स्पेशली अब्बास अफरीदी, उनकी मैं समझता हूँ कि लाजवाब परफॉर्मेंस थी ऑन T20I डेब्यू। क्योंकि जिस तरह का पिच था ईडन पार्क का, वहाँ पर बॉलर्स के लिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई बॉलर अंडर 10 बॉलिंग करता है, इकोनॉमी रेट की बात कर रहा हूँ अंडर 10, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। और तीन विकेट लेना, वो भी मेन जो है उनके बैटर्स को आउट करना, मुझे लगता है कि मोर देन अ डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम अब्बास अफरीदी दैट वाज। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें, जो कि एक ही स्पिनर थे ऑब्वियसली, उसामा मीर, उनकी तरफ से अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही, और मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल करते हुए अब जो है इंटरनेशनल अरीना में नज़र आ रहे हैं हमें। उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वहाँ पर उनके जो एक मैं समझता हूँ कि एक बैकअप के तौर पर अबरार अहमद ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको वो रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जो पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, मुझे लगता है कि वही टर्निंग पॉइंट था मैच का, और वहाँ से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बैकफुट पर जा चुका था, क्योंकि 227 इज़ नॉट एन ईजी टारगेट टू चेज अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर दिए पाकिस्तान बॉलर्स ने। तो अगर बैटिंग की बात की जाए तो जो हमें थोड़ा सा सरप्राइज़ देखने को मिला वो था साइम अयूब का इंट्रोडक्शन एज एन ओपनर। दैट वाज नॉट अ बैड कॉल, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन ज़रूर था। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाबर को जो है वो अपने बैटिंग ऑर्डर से पीछे धकेला जाएगा, उनको जो है वो वन डाउन पर लाया जाएगा, सेटल किया जाएगा। बट मुझे लगता है कि वो एक ठीक कॉल थी, बट उससे जो बेहतर हो सकता था, साइम एज एन ओपनर इज़ अ गुड चॉइस, बट मुझे लगता है कि बाबर को जो है वो ओपनिंग स्लॉट है वो ज़्यादा सूट करता है एज़ कम्पेयर टू नंबर 3। क्योंकि हम अगर ओपनिंग कम्बिनेशन की बात करें तो साइम अयूब के साथ आप रिजवान की बजाय बाबर के साथ जा सकते हो। रिजवान इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर हु कैन एक्सिलरेट इन मिडल ओवर्स एज वेल, और बाबर उस तरह के प्लेयर्स नहीं हैं जो कि हमने देखा जैसा कि पिछले मैच में बाबर कभी भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आते इन मिडल ओवर्स अगेंस्ट स्पिन। रिजवान बहुत अच्छे से खेलते हैं स्पिन को, स्वीप का वो इस्तेमाल करते हैं, एंड देन वो उनके पास जो है एक एबिलिटी भी है लंबे शॉट्स मारने की अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स एज वेल। तो रिजवान को मुझे लगता है कि 3 पर ट्राई किया जा सकता है, और बाबर को मुझे लगता है कि फिर से एज एन ओपनर है जो वो परसिस्ट करना चाहिए उनके साथ, क्योंकि रिजवान का जो एक हम एबिलिटी एक और उनकी सबसे ख़ास है वो है उनकी फिनिशिंग एबिलिटी, और बाबर के पास वो बहुत ज़्यादा लेक करते हैं उस एबिलिटी को गेम को फिनिश करने की। तो रिजवान को मुझे लगता है कि ओपनर से शायद आप 3 पर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की शुरू से बैटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो साइम अयूब वॉज जस्ट अ फायर स्टार्ट फ्रॉम साइम अयूब। अगर वो मुझे लगता है कि खेल जाते 6 ओवर्स तो वहाँ पर जो है मैच डिफाइनिंग नॉक हो सकती थी और पाकिस्तान पूरी तरह से मैच में पकड़ बना सकता था। बट जो उनके विकेट के बाद जिस तरह से चीज़ों को हमने देखा पाकिस्तान के हाथ से जाते हुए, रिजवान भी आउट हो गए, उनके भी जो है इंटेंशंस ठीक ठाक थे, मारते हुए हमें नज़र आ रहे थे वो, बट बाबर की जो अप्रोच थी अगेन 3 नंबर पर उनको बिल्कुल सूट नहीं किया। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थ्रू आउट हिज इनिंग्स, वो इफ़ यू आर चेजिंग 227 तो इस तरह की अप्रोच आप कभी भी किसी भी नंबर 3 के प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करते। और जो दूसरे एंड से विकेट्स गिर रहे थे कंसिस्टेंटली, उसकी वजह यही थी कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट इशू था वो बहुत बढ़ चुका था, और रिक्वायर्ड रन रेट
का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरे प्लेयर्स को चांस लेना पड़ रहा था, चाहे वो आज़म खान हो या फिर इफ्तिखार का विकेट हो या फिर वो अनफॉर्चुनेट वे में वो फ़खर का विकेट ही क्यों ना हो। फ़खर और साइम अयूब का जो विकेट्स है वो थोड़े से अनफॉर्चुनेट वे में गए। जो साइम अयूब जो फिसल कर रन आउट हो गए और फ़खर का जो एक कैरी किया कैच इस सोडी ने, वो दैट वाज फैंटास्टिक। और वही मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट एक बार फिर से हुआ इन 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 केस ऑफ न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू। मिडल ऑर्डर में भी जो एक ट्रिक को मिस किया वो था आज़म खान की जगह इफ्तिखार को भेजना, क्योंकि आज़म खान इज़ नॉट एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर और उनका जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का वो ना होने के बराबर है। अगर तो आपने वो टेम्परेरी एक आपका डिसीजन था आज़म खान को की जगह इफ्तिखार को भेजना, वो तो चलिए उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट अगर आप कहोगे इफ्तिखार को हम परमानेंटली 5 पर खिलाएंगे और आज़म को 6 पर ट्राई करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक ठीक डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि आज़म खान का जो हमने बैटिंग परफॉर्मेंस देखा इन PSL, वो नंबर 4 और 5 पर खेलते हुए था उनका बेस्ट जो निकल कर आया। और इफ्तिखार अहमद की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा केपेबल हैं नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए, और वो एक इस तरह के पिंच हिटर हैं जो कि नंबर 6 पर एंड में आकर ठीक ठाक हिट्स लगा सकते हैं। और क्योंकि जो ये ऑडिशन हो रहा है जो नए प्लेयर्स का, वो नंबर 5 के लिए ही है, क्योंकि बाकी जो तमाम स्पोर्ट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हैं, बट नंबर 5 के लिए मुझे लगता है कि जो जिसका भी आप ऑडिशन ले रहे हैं, चाहे वो आज़म खान हो या फिर हसीबुल्ला खान हो, उन्हीं को उस नंबर पर खेलना चाहिए। और अगर चेंजेस की बात की जाए तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंज, कि आप एक मैच की बुनियाद पर टीम कॉम्बिनेशन को ख़राब नहीं कर सकते। और 4 सीमर्स के साथ मुझे लगता है फिर से जाना चाहिए पाकिस्तान को, और उसामा मीर को अभी एक और अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और किस तरह से देखते हैं उनका जो परफॉर्मेंस अगले मैचेस में निकल कर आता है। अभी तो 5 मैचेस हैं और अभी स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम है पाकिस्तान के पास, और ठीक से जो हैं बाकी फास्ट बॉलिंग अटैक है आपके पास, जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी यूज़ करना चाहिए। बीच बीच में आप चाहे वो हारिस रऊफ़ को भी रेस्ट दे सकते हो, और आप किसी और की जगह भी आप नए बॉलर्स को ट्राई कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान अगले मैच में अपनी अप्रोच लेकर आता है और क्या टीम कॉम्बिनेशन होता है और किस तरह से उनका इंटेंट रहता है।